क्वेश्चन हमारे सामने ये रखा हुआ है, अगर आप गौर से देखेंगे इस क्वेश्चन को, इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, और उसके जो जीरोस हैं, उसके जो जीरोस हैं वो इक्वल है, जो जीरोस हैं वो इक्वल है। एक चीज होती है डिस्क्रिमिनेंट नाम की, ठीक है, आपने पढ़ी हुई हो, ठीक है, नहीं पढ़ी हुई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का एक चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आगे पढ़ाऊंगा, उससे रिगार्डिंग ये पॉलिनोमियल में रखा हुआ है एक एमसीक्यू, ठीक है ना। हमारी जो बुक, डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स चलती है एनसीईआरटी, आरडी शर्मा वगैरह में, ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल में रखा है, लेकिन ये इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कॉन्सेप्ट लगेगा, वो मैं सिखा देता हूं पहले यहाँ साइड से आके कि क्या कॉन्सेप्ट रहता है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, वो ये रहती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू में जीरो, और वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। आपको भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा अच्छे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सब बताऊंगा, अभी जितना काम का उतना पढ़। आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से तो अच्छे से इंट्रोड्यूस्ड हो ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, उसके इक्वल में जीरो लिख दिया गया तो वो एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। अगर इसके जीरोस इक्वल होते हैं तो डी नाम की एक चीज होती है जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, उसकी वैल्यू जीरो हो जाती। बस इतना अभी आपको याद रखना है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस इक्वल होते हैं, ठीक है ना, तो डी की वैल्यू जीरो होती है। और डी क्या होता है, डी क्या होता है, डी का ये फॉर्मूला रहता है, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब इसको हम लोग अपनी जगह लगा लेते हैं इस वाले क्वेश्चन में, तो देखना ध्यान से। हम लोगों ने क्या किया, जैसे ही पढ़ा कि जो जीरोज हैं, जो जीरोज हैं वो इक्वल हैं, जो जीरोज हैं, जो जीरोज हैं बेटा वो इक्वल हैं। और अभी यार सिखाया है कि जब जीरोज इक्वल होते हैं तो डी की वैल्यू जीरो होती है। और डी का फॉर्मूला लिख दो, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। अब बेटा इन सब की वैल्यू रखो, इन सब की वैल्यू रखो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो होगा। अब वैल्यू रखो काय की, बी, ए और सी की। तो देखो बी के प्लेस पर, बी का वर्क कर रहा है स्मॉल बी, तो बी के प्लेस पे स्मॉल बी माइनस फोर, ए का वर्क कर रहा है स्मॉल ए, स्मॉल ए, और सी का वर्क कर रहा है स्मॉल सी, और इक्वल टू में जीरो। सो दिस इंप्लाइज यू विल गेट बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए सी। अब बस इसी लाइन से देखो हमें अपना हमारा आंसर मिल जाएगा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए सी आया है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए सी आया है। अगर आपकी मैथ्स थोड़ी सी भी स्ट्रांग है तो हर बच्चा जानता है बी का स्क्वायर, बी का हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। जो बी का स्क्वायर होगा, जो बी का स्क्वायर होगा बेटा, जो बी का स्क्वायर होगा वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। जो बी का स्क्वायर होगा, ये बी स्क्वायर, ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव क्वांटिटी। क्योंकि आप रियल नंबर्स के बारे में जब भी पढ़ते हो तो रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, और बी रियल नंबर है क्योंकि अभी आप क्लास 10th में हो, आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर को तो इमेजिनेशन भी करना बेकार बात है, क्योंकि वो इमेजिनरी, पहली तो वो इमेजिनरी नंबर है, और तुम्हारे सिलेबस में ये तो अभी इमेजिन भी मत करो, ठीक है ना। बी स्क्वायर क्या हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बात आप मानते हो। अब देखो बी स्क्वायर के इक्वल में क्या है, बी स्क्वायर के इक्वल में क्या है, बी स्क्वायर के इक्वल में सर, बी स्क्वायर के इक्वल में क्या है, बी स्क्वायर के इक्वल, अरे बी स्क्वायर के इक्वल में क्या है, ये फोर ए सी। बी स्क्वायर के इक्वल में क्या है, फोर ए सी। तो फोर ए सी को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। फोर ए सी को भी बेटा क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। फोर ए सी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। और अगर फोर ए सी को पॉजिटिव होना है तो फोर तो पॉजिटिव है ही, इसको इग्नोर मारो। ए सी को पॉजिटिव होना पड़ेगा, और ए सी को पॉजिटिव अगर होना है तो ए और सी या तो दोनों पॉजिटिव हो, ए और सी या दोनों नेगेटिव हो, प्लस 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 मिलेगा या माइनस माइनस प्लस मिलेगा, है ना। तो ए और सी का जो साइन है वो हर हाल में सेम होना चाहिए, ए और सी का, क्योंकि बी स्क्वायर पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर लगा है, इसलिए ये चीज पॉजिटिव। अब ये अगर पॉजिटिव है तो इसके इक्वल में बेटा जो आइटम है वो भी पॉजिटिव, और एसी को अगर तुम्हें पॉजिटिव रखना है तो ए बी प्लस सी बी प्लस या ए माइनस सी माइनस। तो ए और सी के साइन कैसे होने चाहिए, सेम। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, देखो ये सी एंड ए हैव द सेम साइन, यानी इसका आंसर। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी था, लेकिन उम्मीद है कि आपको मैं समझा पाया हूं। थैंक यू सो मच।